साथियों नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप नए साल में बहुत कुछ अच्छे होंगे और आप बहुत कुछ आगे करने वाले भी होंगे और उस करने के लिए मेरा बहुत सारा आपके साथ में प्रेम और बहुत सारा शुभकामनाएं रहेगा। नए साल पे मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा न्यूज़ लेके आया हूं जिसको आप देख के चौंक जाएंगे कि ये न्यूज़ हकीकत में भी क्या अभी कुछ होता है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ हमने मूवी में देखा था। हाल फिलहाल आपने 2024 का एक मूवी देखा होगा पुष्पा 2, जिससे न्यूज़ मेरा बिल्कुल मैच यानी जुड़ता न्यूज़ दिखाई दिखा। आप सोचेंगे कि पुष्पा 2 भी जैसा न्यूज़ कैसे हो सकता है। दरअसल पुष्पा 2 में आपने देखा था कि चंदन का काला कारोबार कैसे हो रहा था, लेकिन अब हम जो न्यूज़ लेके आए हैं ये कोयले का काला कारोबार है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि काला सोना। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में काला सोना मिलता है, बखूबी मिलता है। हालांकि सरकार के डाटा में नहीं मिलता है। जो काम काला सोना सरकार को रखने को उतना चाहिए था, वो काम कोई और आराम से निकाल के उसको बेच रहा है। आराम से निकाल के बेचने का मतलब भी अलग तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वो तो दिन दहाड़े बेच रहा है, डिपार्टमेंट के सामने बेच रहा है, डिपार्टमेंट के फाइल में बेच रहा है, अधिकारियों लोगों के साथ मिलकर बेच रहा है। और वो किसका पैसा है या कोयला किसका है? कोयला और किसी का नहीं, राजस्व आपका है, सरकार का यानी आपका है। लेकिन सरकार तो मानो सो गई है, डिपार्टमेंट तो मानो सो गए। मैं तरह तरह का करके कुछ सबूत भी लेके आऊंगा आपके पास में, और इस कोयले के बारे में मैं पीछे अपने स्क्रीन पे भी न्यूज़ भी चलाऊंगा कि दरअसल एक काम कैसे होता है, किसके किसके मिलने के होता है काम, यानी इस काले कारोबार में कौन कौन लोग मिलके काम करवा रहे हैं। एक गरीब आदमी भी यहाँ में कई 100 करोड़ का जो अपना होता है करप्शन करके प्रॉपर्टी बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा है। अरुणाचल प्रदेश को आप गरीब नहीं सोचिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ऐसे चीजें भरी पड़ी है ना, प्राकृतिक इतनी चीजें भरी पड़ी हैं कि जिसका सदुपयोग अगर किया जाए तो शायद रेवेन्यू बहुत अच्छा हो सकता है, सरकार का राजस्व बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार घाटे में ही जाएगा। इस टॉपिक को लेके इसके पहले यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर एक केस भी हुआ था बहुत पहले, जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि 32 करोड़ उन्होंने सरकारी खजाने से पैसा दिया हुआ था। हालांकि उस टॉपिक पे अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम जो आपको टॉपिक दिखाने वाले हैं, सबूत के साथ दिखाने वाले हैं, ये उसी से मिलता जुलता है। अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला आपने जरूर सुना होगा। चांगलांग अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, और चांगलांग में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। अगर हम लोग पहली बात करेंगे कि चीज़ें क्या क्या जैसे होता है, वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, आपका वहाँ पे कोल भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो बाकी जगह में नहीं होती हैं, अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों में नहीं होती हैं। ये चांगलांग में आपको सब मिलेगा। चांगलांग में दिन और रात मिलके कोयले की खुदाई चल रही है, अवैध तरीके से खनन चल रहा है, खुदाई चल रहा है। इसके पहले आपने कभी भी कहीं भी न्यूज़ नहीं देखा होगा। हालांकि आपने सुना जरूर होगा, कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल बाहर के नॉन एपीएसटी लोगों द्वारा काम किया जा रहा था। आपने जरूर सुना होगा, हाई प्रोफाइल लोग जो कि सरकार में फंडिंग भी करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। फंडिंग सरकार में नहीं, बल्कि कुछ जब कैंडिडेट होते, चुनाव लड़ रहे होते, तो लोग उनको फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं कि आप जीतो, आप चुनाव जीत के उनको और भी काला कारोबार करने का मौका दो। यानी आपको पैसा देंगे चुनाव लड़ाने के लिए, आपको चुनाव लड़ाएंगे, आप उनका जीतने के बाद उनका काला कारोबार में उनका और साथ दो। चांगलांग में ऐसा ही हो रहा है। कोयला रात और दिन खोदा जा रहा है। जो आप वीडियो में देखोगे, बड़ी बड़ी पोकलैंड, जेसीबी, डंपर, ट्रक, क्या कुछ लेके लोग अपना कोयला का कारोबार नहीं कर रहा है, और सब अवैध तरीके से। इतना ही नहीं, वहां में ऐसी ऐसी चीजें बना दी गई है ना कि जो आप सोच के अचंभित हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। अरुणाचल प्रदेश का रंगरिंगकन आपने जरूर सुना होगा। रंगरिंगकन जो है चांगलांग और असम का बॉर्डर, यानी हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम का एक बॉर्डर एरिया पड़ता है। रंगरिंगकन में गांबूरा लोग भी है, वहां में बस्ती भी है, और रंगरिंगकन का एक हिस्सा माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का है, तो दूसरा हिस्सा माना जाता है कि असम का है। हालांकि अगर हम लोग मैप की अकॉर्डिंग बात करें तो मैप के अकॉर्डिंग ये दोनों हिस्सा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी वो पहाड़ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये मैप भी आपको साफ साफ इंडिकेट करेगा। आप ये मैप को देखिएगा। ये मैप को हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया है, उस मैप को हमने रिसर्च किया, और रीजन भी बताएंगे कि मैप को रिसर्च करने का नंबर क्यों आ गया। आप ये मैप देखिए, ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैप आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आप डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे चांगलांग का। ये मेरे हाथ में आपने तीनों मैप देखा है। ये चांगलांग का आपको मैप है, नामदंग सर्कल के आता है, नामटोक पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है। ये वहाँ पे दिन रात कोयला का कारोबार हो रहा है। इस टॉपिक को लेकर हम लोग वहाँ पे कवरेज किए, दिन रात कवरेज किए। रात को भी 2 बजे तक हमने देखा कि कैसे कैसे गाड़ियों को लोड करके माल को बाहर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। आपका पैसा यानी आपका सोना बाहर में जाके बेचा जा रहा है। जो जिस पे अरुणाचल प्रदेश का हक होना चाहिए, जिस पे सरकार का हक होना चाहिए, उसको चोरी करके रात रात और दिन दिन में बेचा जा रहा है। कोई काम करने की जरूरत नहीं कि छिप के काम करना पड़े। जो चेक पोस्ट है, नामटोक चेक पोस्ट पड़ता है आपका, जो
नामटोक एरिया के अंदर नामडंग एक चेक पोस्ट है, वहां में वो चेक पोस्ट से 100 मीटर की दूरी पे अगर आप देखेंगे ना तो वो है 100 मीटर, यानी वहां में काम चल रहा होता है रात को। तो आप जो पोकलैंड या जेसीबी की लाइट देखोगे ना तो लाइट चेक पोस्ट तक ऐसे से घूम घूम के आता रहता है। आप सोचिए ना, क्या डिपार्टमेंट को नहीं पता है? फॉरेस्ट का एरिया आता है, अगर हम लोग बात करेंगे दरअसल वो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, क्योंकि एक बाउंड्री हो गया और फॉरेस्ट एरिया अरुणाचल प्रदेश का तो बहुत सारा इलाका फॉरेस्ट में ही आता है ना, और वो इलाका भी प्रॉपर फॉरेस्ट में ही आता है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो ऐसे सो के बैठा है, ऐसे सो के बैठा है कि आप जिसका उम्मीद नहीं करोगे। यहां तक कि कहा जा रहा है कि एक एक गाड़ियों का, मतलब एक एक ट्रक को क्रॉस कराने के लिए 10 से 15 हजार रुपया लिया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कुछ कुछ एविडेंस भी हो रहा है। हम लोग कुछ एविडेंस भी कलेक्ट किए हैं जो आपको इस पार्ट में दिखाएंगे, और इसके बाद एक पार्ट और भी आपको दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इसको तब तक दिखाएं जब तक ये काला कारोबार बंद ना हो जाए, क्योंकि ये कोई मूवी का सीन नहीं है। इसमें अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं वाला रोल नहीं निभा रहा है। यहाँ हमें करप्शन को बंद करना है, क्योंकि कुछ अलग है ना, ये तो हकीकत दुनिया चल रहा है ना भाई, हम मूवी थोड़ी देख रहे हैं। तो आप सोचेंगे कैसे बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, साफ साफ इन्वॉल्व उसका इन्वॉल्वमेंट दिखता है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम बखूबी करेगा तो कैसे वहां से खुदाई होगा, कैसे माल लेके जाएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको एक वीडियो और भी दिखा रहे हैं कि फॉरेस्ट का जो चेक पोस्ट है वहां से गाड़ी कैसे निकलती है और उसका कोई रोका तक नहीं जाता है। फॉरेस्ट गेट पे जो रेंजर लोग होता है, जो बाकी लोग होता है, जो ड्यूटी जिनको करना होता है गाड़ी चेक करने का, वो कोई भी काम नहीं कर रहे, वहां पे कोई बैठा ही नहीं मिलेगा। चेक पोस्ट पे लोग मिलते हैं ILP चेक करने के लिए। लेकिन आपको एक सबसे बड़ा खुलासा और कर देता हूं। दरअसल पुष्पा मूवी का मैंने इसीलिए जिक्र किया था क्योंकि उसमें 2 रोल था। एक तो काला कमाई कैसे तरीके से होता है, साथ साथ में आपने उस सीन को भी देखा होगा कि उन लोगों ने कैसे एक अलग से रास्ता बना लिया। यहां में भी ऐसे हुआ है, रास्ता उन्होंने एक अपना खुद का रास्ता बना लिया जो अरुणाचल प्रदेश से लग के फॉरेस्ट का जो गेट है उससे 200 मीटर पहले, यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से, चांगलांग की सीमा से डायरेक्ट असम का 1 किलोमीटर बाद निकल रहा है। मतलब आपका जो बाउंड्री जहां खत्म हो रहा है 1 किलोमीटर बाद निकल रहा है। वो हम आपको वीडियो में और साथ साथ में सबूत में दिखा रहे हैं कि आपका यहां से रास्ता शुरू होके और डायरेक्ट असम का वहां पहुंच रहा है और फॉरेस्ट के सामने से हो रहा है। आप सोचिए ना कि जिनका काम है रोकने का, चेक करने का, अगर उन लोग के सामने कोई दूसरा रास्ता बना के लेके जाना शुरू कर देगा माल, तो आप लोग को सरकार किस चीज के लिए पैसा दे रहा है? वहां से क्या चीज लेके नहीं ले जा सकता इंसान। आप फॉरेस्ट का अगर लॉ पढ़ेंगे तो बहुत सारा है, पंछी, आप चिड़िया नहीं मार सकते, एनिमल नहीं मार सकते, क्या क्या नहीं मार सकते, दुनिया भर का तो रूल दिखा देते हैं भाई साहब। लेकिन आप वो चेक कैसे करोगे कौन लेके क्या जा रहा है? लकड़ी काट के लेके जाता है, कोई मिट्टी काट के ले जाता है, कोई कोयला लेके जाता है, कोई पेट्रोलियम कुछ भी लेके जाता है, जो मर्जी आप लेके जाओ। हम लोग अपने शब्दों में नहीं बता सकते। कभी कभी वेपन्स लेके जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारा NSA लोग भी पकड़ा जाता है, वेपन्स भी उसी रास्ते से जाता है, वो भी उसी रास्ते जाता है। आपने ड्रग्स का बहुत केस देखा होगा, वहां में ड्रग्स भी उसी रास्ते से होके जाता है। आपको सोचिए जरा, क्या पुलिस को खबर नहीं है? नामटोक पुलिस स्टेशन को खबर नहीं है, या चांगलांग SP DSP को खबर नहीं है, डिप्टी कमिश्नर को खबर नहीं है, या बाकी डिपार्टमेंट को खबर नहीं है, कोयले खुदाई हो रहा क्या माइनिंग को खबर नहीं है? क्योंकि इसमें इन सब की संलिप्तता पाई जा रही है। लोगों को इतना तक कहना है कि सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप सोचिए ना, किसी का मनोबल इतना कैसे बढ़ सकता है कि वो एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहा है। एक कहावत भी है, क्योंकि एक तो कोयला भी खोद रहा है, ऊपर से अलग रास्ता बना के लेके भी जा रहा है, और दिन में भी लेके जा रहा है, रात को भी लेके जा रहा है। और आपको सबसे बड़ा चौंकाने वाला इशू बताऊं, इशू ये है कि वहां एक आरोप लग रहा है कि गांबूरा लोग वहां पे लीज दे के उसको कोयला का खुदाई करवा रहे। दरअसल वो कोल इंडिया के अंदर आना चाहिए, लेकिन ऑफिसर तो हर जगह के चोर होते हैं ना, चाहे वहां के हो चाहे वहां के हो, चोर तो चोरी होंगे। कोल इंडिया का जो काम होना चाहिए था वो गांबूरा लोग वहां पे लीज पे देके काम करवा रहे। यानी वो देते हैं, हमको भी ऑफर किया गया कि आप भी लीज पे लेके यहाँ पे काम कीजिए, आपको न्यूज को मत चलाइए, आप लीज पे लेके काम कीजिए। हमको कितना तरह तरह का कॉल आ रहा, कहां से धमकी आ रहा, हम तो आपको बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा काम, एक पत्रकार का काम होता है कि न्यूज को दिखाया जाए, और हमें अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे पहला ऐसा न्यूज दिखा रहा हूं जो आज तक किसी ने कभी ने नहीं दिखाया था। या हो सकता है उनको आइडिया रहा, उन्होंने डर गए हो, ना दिखा पाए हो, या उनको आइडिया ना रहा हो। हालांकि मीडिया में तो करीब करीब लोगों को आइडिया होता है कि हमें कैसे कैसे क्या काला कारोबार होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाता ना। तो हम वो हिम्मत करके आप लोग का सपोर्ट को लेके हम थोड़ा न्यूज को दिखा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि तब तक दिखाएंगे जब तक कि बंद नहीं हो जाता है। डिपार्टमेंट इतना इन्वॉल्व इसमें ना, उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, मैं 22 दिसंबर को पुलिस कंप्लेन करता हूं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज को एक्टिविटी पाया जाता है नामटोक पुलिस स्टेशन में। उसके बाद 27 दिसंबर को मुझे स्टेटमेंट दिया था कि आप अपना बयान दो, आप कंप्लेन में क्या कुछ देना चाहते हो। तो वहां में बातचीत के दौरान में पता चलता है कि वो एरिया मेरा नहीं, ऐसा बोला जाता है।
यानी वो एरिया उनका आता ही नहीं है, इसमें लैंड डिपार्टमेंट को लिखा जाता है। अरे भाई, आप भी पढ़े लिखे ऑफिसर है, आपको पता होगा कि वो रिजर्व फॉरेस्ट है, तो आप फॉरेस्ट को लिखो ना। आप लैंड डिपार्टमेंट को भी लिख दिया तो कोई बात नहीं, आप सीमा को लिखो ना कि आपका मैप कहां तक जाता है, आपके एरिया में होता है नहीं होता है। बच्चों की तरह गुमराह किया जाता है। अरे हम क्या अनपढ़ लोग हैं, हमने पढ़ाई नहीं किया है क्या, या आपके तरह करप्शन के पैसे से जी रहे हैं हम लोग? आप देखिए ना, मेरे हाथ में मैप है, हम तो मैप के हिसाब से बात करते हैं ना। आप बोल दीजिए मैप झूठा है, फॉरेस्ट का मैप झूठा है, तो मैं तैयार हूं। ये देखिए ना, ये मैप देखिए, इसमें साफ साफ देखिए, आप ये मैप को भी देखिए, ये मैप बयां कर रहा है कि वो आपका अरुणाचल प्रदेश का सीमा है, आपके एरिया के अंदर में काम हो रहा है। आप लोग अपना नाकामयाबी छिपाने के लिए आप लोग तरह तरह का बयानबाजी करते हो। मैं आपको ऐसे बहुत सारा सबूत भी दिखाऊंगा। ये FIR का कॉपी है, और कॉपी के साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ, सबूत भी दिखाऊंगा। आपने इसके पहले कभी नहीं देखा हो। ये आप सबूत देखिए कि रात में कैसे JCB लोड रहा, और मैं स्क्रीन पे वीडियो भी चलाऊंगा, आप इसके साथ में भी देखिए, एक एक करके मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। आप ये देखिए, ये माल यहाँ पे लोड हो रहा है, उसके साथ में आपको दूसरा दिखाता हूँ। आप लोग ऐसे देखते जाइए। ये जो मैंने सीमा का बात किया, दरअसल ये सीमा मैंने एविडेंस में दिया है चीज को। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का सीमा, यहाँ से निकल के रास्ता आपका असम में पहुंचता है। और ये भी देखिए, आप माल लोड हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी पूरा लोड हो रहा है। दिन का सीन है, ये पूरा पहाड़ ऐसे। वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, और उसके साथ साथ में सबूत भी दिखाना चाहिए आपको। वहां से निकल के ये गाड़ी अरुणाचल से निकल के यहाँ पहुंचता है, ये असम के जुरिडिक्शन आता है, यानी असम का सीमा है। और बीच में एक ये गेट बनाया गया है, जो लोकल, वो गेट किसका है? ये यहाँ में कुछ लोग बैठते हैं जो आपके नॉन APST लोग हैं, जो कोयला का कारोबार कर रहे हैं। वो लोग का काम होता है कि टोकन बना के गाड़ियों को पास करना। लास्ट में वो टोकन का पैसा सुना जाता है कि पुलिस स्टेशन में भी जाता है। हमने खुद भी देखा है, वीडियो पे अगर हमको इजाजत देगा लोग तो वीडियो को भी हम प्रस्तुत करेंगे, और हमने देखा है। और मैं अगले पार्ट में कोशिश करूंगा कि प्रस्तुत करूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, तो आपको कई कई पार्ट में करके दिखाऊंगा। और उसके साथ में आप देखिए, ये कोयला है, ये पूरा कोयला है, खुदाई हो रहा है। और उसके साथ में इधर भी आप देखना, कोयला है, इसका भी खुदाई हो रहा है। ये यहाँ में भट्ठा बनाया गया है, भट्ठे का अलग से न्यूज़ बनाऊंगा। इसको आप देखिए, सारा लोग यहाँ पे काम चल रहा है, मजदूर लोग हैं। ये कोयला है आपका, ये काला सोना जिसको हम लोग बोलते हैं, आप इसको देखिए। ये मैं खुद वहाँ पे मैं गया था रिपोर्टिंग करने, तो मैंने खुद रिस्क लेके देखा। रेट माइनिंग आपने देखा होगा, भारत में बैन है। वैसे कोयला खुदाई भी बैन है, लेकिन कुछ कुछ जगह कोल इंडिया करवाता है, लेकिन रेट माइनिंग प्रॉपर बैन है। आपने रेट माइनिंग में ऐसा कितना जगह सुना होगा कि कितना सारा मजदूर का जान चला गया हो। रेट माइनिंग हर तरह से बैन। अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि एक सुरंग में कैसे मजदूर फंस जाते हैं, 30-30, 40-40 दिन लग जाता है उनको निकालने बाहर में, क्योंकि इंडिया का टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और कहां से मशीनें मंगाई गई उनको मजदूर को बाहर निकालने के लिए, और कितना लोग तो जान दे देते, लेकिन यहाँ पे रेट माइनिंग हो रहा है। सबूत देखिए ना आप, ये सब मजदूर लोग बैठा हुआ है, और हम खुद वहां में गया है। मेरा कैमरामैन अंदर जाके रेट माइनिंग के अंदर वीडियो बना के लाया, जो भी स्क्रीन में आपको हम चलाएंगे वो भी आपको दिखा रहे हैं, आप उसको देखिए। ये कोयला रखा गया है, साफ साफ पे कोयला रखा गया है, ये कोयला है। उसके साथ साथ में आप ये भी देखिए, ये भी कोयला का पूरा, इसका भी हम लोग कोशिश किए हैं कि हम खुद कलेक्ट करें, क्योंकि न्यूज़ बनाना ही सब कुछ नहीं होता ना, वहाँ पे जाके बनाना होता है। फील्ड पे गए हैं और वहाँ बनाए हैं। आप पूरा वीडियो में देखिए, ये कोयला खुदाई हो रहा है, ये आपका पोकलैंड हो गया, ये आपका डंपर हो गया, ये अंदर में कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है। ये सारा चीज़ हमने एविडेंस करके एक पुलिस कंप्लेन दिया, जो रिसीव है आपका 22 दिसंबर 2024 को। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन नामटोक, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, ये रिसीव किया गया है। और कंप्लेन मैंने अपने खुद के नाम से किया, क्योंकि हम खुद गया था ना, कंप्लेन दिया, तो उसके बाद स्टेटमेंट के दौरान हमसे बोला जाता कि मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं पड़ता है, लेकिन मैप के अनुसार से, लैंड डिपार्टमेंट के मैप के अनुसार से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैप के अनुसार से ये इनका ज्यूरिडिक्शन पड़ता है। इवन इस चीज को लेकर जब ये बोलते हैं कि मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं पड़ता, तो मैं असम पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन देता हूँ। वो कंप्लेन का भी फाइल आपको हम दिखाना चाहेंगे। असम पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेन देता हूँ जब ये लोग ऐसा बोलते हैं। ये आप देखोगे तो हमने लिखा है इस पे आपको, वहाँ में भी, असम में भी चलता है, वहाँ का आपका अरुणाचल सीमा से लगा हुआ है। टिपोंग बोला जाता है, जिसको हम लोग लाल पहाड़ के नाम से जानते हैं वहाँ के लोग। और उसके बाद लीदू एरिया है। लीदू बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश का उस पार्ट में जो लोग कब्जा करके रखा हुआ है, उसको बोला जाता है। रंगरी कन का दूसरा पार्ट को लीदू पड़ता है। उस पर तो हमने कंप्लेन दिया आपका वहाँ में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। वहाँ में भी हमने एविडेंस को कलेक्ट करके दिया है। वहाँ में एविडेंस इस चीज़ को लेकर दिया कि शायद वो लोग इस चीज़ को एक्शन लेने, अगर इनका ज्यूरिडिक्शन नहीं पड़ता। ये मेरा मैप निकालने के पहले का बात है। तब उधर से बोला जाता है कि मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश का सीमा है, ये असम का तरफ से बोला जाता है। और असम अरुणाचल वाला कहता नहीं मेरा नहीं, वो असम का पड़ता है। आप सोचिए ना, कभी कहता ये मेरा नहीं, कभी कहता ये मेरा नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां में 2023 में वहां के एक गांबूरा उस टॉपिक को लेकर, उस जमीन को लेकर पुलिस कंप्लेन करता है। वो कंप्लेन के बाद वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा 2023 से, उस पर हियरिंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। 2023 में कंप्लेन हुआ था, उसका बाद अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
आप सोचिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर चल रहा था तो हमें काम कैसे चल रहा है, एक्टिविटी कैसे हो रही है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट सो रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो रहा है? इनका ही काम होता है रोकने का ना। डिप्टी कलेक्टर क्या काम कर रहा है अपना? डिप्टी कलेक्टर का काम होता है ऑर्डर को उसको फॉलो करना ना, उनके ऊपर तो डिपेंड हो रहा है ना। लेकिन यहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। सब लोग जहां के तहां, आप डिपार्टमेंट में घुस जाएंगे, एक भी ऑफिसर नहीं मिलेगा वहां पे आपको, एक भी किसी डिपार्टमेंट में आदमी ही नहीं मिलेगा। ऑफिसर के जो बड़े बड़े ताले लगे हैं ना, उसमें तो क्या ही हम हाल बोलेंगे। ताला भी सड़ चुका है, उसको ताला भी तो चेंज करवा दीजिए करप्शन के पैसे से कम। चांगलांग की स्थिति कहां जा रही है वो सोचने वाली है। बहुत दयनीय स्थिति में होते जा रहा है। वहां पे आरोप लगाया जाता है कि वहां पे एनएसजीएन, अल्फा या तरह तरह के जो संगठन है उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो लोग ऐसा काम करते हैं। आप सोचिए ना, उनसे ज्यादा खतरनाक काम तो आप कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंट वाले उनसे ज्यादा रिस्की काम करवा रहे हैं ना, आप उनसे ज्यादा खतरनाक हैं। आप लोग का जो काम है आप उनसे भी ज्यादा खतरनाक करवा रहे हैं। तो ये मैं आपको लगातार सबूत के साथ दिखा रहा हूं और मैं खुद उस चीज को प्रॉपर रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रहा हूं, वीडियो बना के दिखा रहा हूं। अब सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश कहां जा रहा है? गांबूरा लोग उसको लीज पे देता है। और इतना ही नहीं, आप ये वीडियो में मेरे पीछे इधर भी देखिएगा कि जो लोग कहते हैं कि मेरा नहीं है, अगर वो नहीं है तो ये कौन सा बिहाफ पे अरुणाचल प्रदेश का गांबूरा लोग उस एरिया में जहां पे कटिंग हो रहा है वहां में तमूल गच्ची कौन सा बिहाफ में लगाया है? अगर इनका एरिया नहीं है तो एक तमूल गच्ची कैसे इन लोगों ने लगाया? तमूल का पेड़ जो होता है उसको कैसे लगाया है? आप जाके लगा दीजिए ना। आप गुवाहाटी में पेड़ लगा सकेगा अरुणाचल का आदमी? जो नहीं लगाएगा ना, क्योंकि जो मेरा क्षेत्र होगा वहीं लगाएंगे ना भाई। आप कैसे चीज को डिनाई कर सकते हो कि नहीं वो मेरा नहीं? क्योंकि फंसने पर तो ऐसे ही होता है ना, पैसा खाने के लिए सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, बाद में वो मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। अरे सब छोड़ दो ना, किसी का नहीं है ना, हमको उधर में कब्जा दे दो ना भाई, या सब छोड़ो ना। जब किसी का नहीं है और ऑलरेडी उस पर सुप्रीम कोर्ट का जब केस चल रहा है तो कौन सा बिहाफ पे काम हो रहा है? सवाल तो यहां ये उठ रहा है ना। रात को खुदाई करता, दिन को खुदाई करता है और उसके बाद जितना जितना चीज हो सकता है उनसे उतना उतना चीज को करता रहता है। ऑफिसर लोग साफ साफ डिनाई करते हैं, सारा वहां पे गांधी जी बन जाते हैं, सारे हरिश्चंद्र बन जाते हैं वहां में कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे ही करते हैं। लेकिन जितना नंबर 2 का काम हो रहा है ना, सारा वहां में हो रहा है। ईंट का भट्ठा 5-5 बना हुआ है, सुनने में आता लाइसेंस नहीं किसी के पास। वो लोग क्या करता है, नंबर 2 का पैसा को नंबर 1 में बना देता है। यानी जो भट्ठा होता है ना, भट्ठा, कोल भट्ठा भी बहुत सारा वहां पे भट्ठा बनाया गया आसपास में, तो ये लोग कोयला लोग क्या होता है वहां में जाता है। कुछ कुछ का लाइसेंस है, जो बाहर में लाइसेंस है, कुछ कुछ का नहीं है। अरुणाचल सीमा वाले में सुना आज तक लाइसेंस भी नहीं है। हालांकि उस पर भी हमने आरटीआई लगा दिया है। हम पता करना चाहते हैं कि लाइसेंस है नहीं है, क्योंकि हमको तो नॉर्मल डिपार्टमेंट में जाने से तो मिलता ही नहीं है। ऐसे बात करते हैं मानो जैसे हम कोई टेररिस्ट घुस गए हों। डिपार्टमेंट वाले लोग कहते हैं कि आपको तो आरटीआई मारने खा के आप आरटीआई ही मारो। अरे भाई, आप ऑफिस खोल के बैठो, क्या आरटीआई के लिए ऑफिस खोले हो आप? अगर कोई मैन उधर में आदमी जा रहा है तो आप उसको दीजिए आपको डॉक्यूमेंट। अगर वो रिटर्न में दे रहा है हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कहते हो आरटीआई मारो। भट्ठे का लाइसेंस हमको आरटीआई के लिए किया गया, आरटीआई को हम प्रोसेस में कर रहे हैं, उसको लाइसेंस है नहीं है। सुना जा रहा है लाइसेंस नहीं है। नया भट्ठा भी बन रहा है ऑनेबल एमएलए और उनके बेटे द्वारा। बहुत सारा विधायक लोग भी इन्वॉल्व है, मंत्री, मुख्यमंत्री सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके द्वारा भट्ठा बन रहा है। वो भट्ठे में क्या काम होगा कि जो गलत तरीके से नंबर 2 का कोयला है ना, उसको उसमें डाल के नंबर 1 बना दिया जाएगा। हमने पूछा कि उसका बिल जो है ना, आप उसका बिल दिखाओ कि आपने माल कहां से परचेज किया, तो डिपार्टमेंट का इसका कोई जवाब नहीं है। ये जो मैंने एक गाड़ी भी आपको ट्रक दिखाया, मैं खुद रोक के इसको सीज करवाया, सीज नहीं हुआ हालांकि, अभी उस पर भी बात करता हूं। जो गाड़ी रुकवाया मैंने, उससे बिल मांगा कि तुम्हारा बिल कहां है, उसमें फर्जी बिल था। वो बिल फर्जी था, उस पर कोई डिटेल नहीं कि ट्रक में कितना माल है, क्या माल है, कुछ भी नहीं लिखा था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट ऐसे खड़ा है, उसमें कोई चेकिंग वाला नहीं। ये तो ऐसे गेट चेक करना चाहिए, चेक करने की जगह उसका जो गेट बैरिकेड ऐसे है, मतलब आराम से लेके जाओ आप, उसमें चिड़िया मार के ले जाओ, जंगली मीट लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ आप, कोई रोकने वाला आपको वहां में नहीं है, क्योंकि कमीशन पहुंचता है ना भाई। क्यों रोकेंगे आपको? हमने कहा कि गाड़ी को रोक कर रखो, इसको सीज करवाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बाद में वहां से हम आगे आते हैं, जब 1 घंटे के लिए बोला, 1 घंटा हम वापस रिटर्न होके आते हैं, 1 घंटे बाद पहुंचते हैं तो देखते हैं फॉरेस्ट चेक गेट से गाड़ी क्रॉस हो गई। इवन हमने पुलिस स्टेशन में बोला है, मेरे पास अगर टमटोक पुलिस स्टेशन चेक गेट नामदांग वाला अगर हमको सीसीटीवी प्रोवाइड करेगा, उसमें हम साफ साफ लिखवाए हैं कि ये गाड़ी नंबर था AS01GC 2924। इस गाड़ी को रोक कर रखना, क्रॉस गेट नहीं करना चाहिए चेक गेट को, क्योंकि उसके पास ना बिल था, ना कुछ भी नहीं था, ना ही चेकिंग हुआ है गाड़ी में माल अंदर में क्या माल था, कोयले के अंदर उन्होंने क्या छिपाया है, कुछ भी चेक नहीं किया उन्होंने, और गाड़ी क्रॉस हो गई। सोचिए ना, करप्शन का कितना बोलबाला चल रहा है। यानी पैसे की खनक में लोग कहीं भी नाचने को तैयार हो जा रहे हैं। ऑफिसर का ऐसा हाल हो चुका है, बड़े से बड़े ऑफिसर, छोटे से छोटे ऑफिसर, थोड़ा पैसा मिलता नहीं कि लोग तुरंत मुजरा करना तुरंत शुरू कर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश अगर ऐसा होता रहेगा तो कहां से विकास करेगा, कहां से विकसित होगा? कोई क्वार्टर को कब्जा कर रहा है,
कोई रात रात में जो संपदा है राज्य की उसको बेच रहा है, कहीं पेट्रोल बेचा, कुछ भी हो रहा, मतलब इतना इलीगल काम हो रहा है कि जितना नहीं होना चाहिए। नाम किसी और का लगाया जाता है कि वो काम उनका है, लेकिन करता कोई और है। इसमें कोई एक एमएलए ही नहीं इन्वॉल्व होगा भाई, इसमें जितने बड़े बड़े नेता हैं, अगर आप किसी का भी नाम लेते हो ना, सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। सबको खबर है, सबके पास हिस्सा पहुंचता है। इतना तक बोला जाता है कि वो लोग चुनाव में फाइनेंस भी कर रहे हैं, एमएलए को फाइनेंस करते हैं भाई। वो जिस एरिया का नहीं होने का दूसरा एरिया को भी फाइनेंस करते हैं, क्योंकि कल को मंत्री बनेगा ना। आप सोचो, माइनिंग डिपार्टमेंट के पास डाटा नहीं, माइनिंग वाला कहता नहीं ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है। क्या चीज को लेकर तुम सैलरी ले रहे हो? आप छोड़ दीजिए, आप रिजाइन मार दीजिए अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो। अरुणाचल प्रदेश का यह हकीकत है, और मैं हकीकत का पार्ट 1 दिखाया हूं, और पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूं। एक बार से फिर से आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं नए साल की। उम्मीद करता हूं आप लगातार अवध टीवी को ऐसे प्रेम, ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, और हमारी कोशिश, हमारी टीम की कोशिश है कि हम लोग लगातार मेहनत करके ऐसे एक एक करप्शन को आपके सामने लेके आते रहे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।